नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोपमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर ब्रह्मोषध केवली भड़े समय सारजी ग्रंथाधिराज सर विशुद्ध ज्ञान अधिकार परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अमृतचंद आचार्य देव की कृति, जहां अमृतचंद आचार्य देव स्यादवाद और अनेकांत स्वरूप को कहते हैं। क्यों कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए, तो कहीं एकांत तो नहीं हो जाएगा। तो कह रहे नहीं, ज्ञान मात्रता में ही अनेकांत की सिद्धि होती है, ऐसा। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया कि पूरे विश्व में देखो आप, तो अनेकांत स्थापित हो ही रखा है, अनेकांत प्रकाशित हो ही रहा है ना। और अनेकांत से सारी वस्तुएं जिंदा हैं, जीवित हैं। और अनेकांत स्वरूप न हो तो वस्तुओं का नाश हो जाए। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब 6 द्रव्यों का समूह है, एक क्षेत्रावगा संबंध है। धर्मास्तिका किसे कहते हैं? गति हेतुत्व धर्मास्तिका है ना। तो उन्हीं प्रदेशों पर धर्मास्तिका है, उन्हीं प्रदेशों में अधर्मास्तिका है, उन्हीं प्रदेशों पर काल अणु है, उन्हीं प्रदेशों पर आकाश द्रव्य, उन्हीं प्रदेशों पर। धर्मास्तिका की प्रसिद्धि किससे हो रही है? गति हेतुत्व, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अस्ति नास्ति करो। जो गति हेतुत्व नहीं, वो धर्मास्तिका है नहीं। क्या बोला? जो गति में निमित्त नहीं है, वे धर्मास्तिका नहीं है। और जहां गति हेतुत्वपना है, वहां वो अपने सहवर्ती गुण, सहवर्ती पर्यायों से परिपूर्ण है। सब जगह यही लागू पड़ रहा है। नहीं धर्मास्तिकाय में धर्मास्तिकाय घुस जाए, अधर्मास्तिकाय में काल द्रव्य घुस जाए। देखो, अनेकांत से ही तो विश्व चल रहा है, अनेकांत से ही तो सिद्धि हो रही है, अनेकांत से ही तो अनादि अनंत धर्मास्तिकाय बना ही रहेगा। अनादि से था और अनंत काल तक बना रहेगा। कैसे? अनेकांत से। धर्मास्तिकाय में अपना अस्तित्व नास्तित्व गुण है। अपना, वो अपने अस्तित्व गुण से धर्मास्तिकाय बना रहेगा और अपने ही नास्तित्व शक्ति से कोई अन्य उसमें प्रवेश कर नहीं सकता। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से धर्मास्तिकाय है और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से धर्मास्तिकाय नहीं है। अस्ति नास्ति वहां पे भी लगेगा, एक अनेक वहां पे भी लगेगा। स्वरूप से तत् है, पर स्वरूप से अतत्। और यदि ऐसा न होता ऐसा, तो फिर विश्व विश्व ही नहीं रहता। तो ये अनेकांत ऐसा नहीं खाली जीव में लागू पड़ रहा है,
सब जगह ही लागू पड़ रहा है, किसी भी जगह देखो। ठीक है, तो कह रहे हैं, अब प्रश्न उठता है कि यदि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशता है, तब फिर अनंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत का, स्यादवाद का उपदेश क्यों देते हैं? क्यों उपदेश दे रहे हैं? कि उपदेश इसलिए दे रहे हैं कि तेरे ज्ञान में अनेकांत नहीं है। वस्तु तो अभी भी अनेकांत से जी रही है, वस्तु तो अभी भी ये अज्ञानी ऐसा मान ही नहीं रहा कि मैं मात्र ज्ञान वाला हूं, इसलिए उपदेश दे रहे हैं कि तू सिर्फ ज्ञान वाला है, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो तुम नहीं हो। तुम ज्ञान मात्र हो, करता नहीं हो, और जो ज्ञान में झलक रहे हैं उस रूप तुम होते नहीं हो। और ज्ञान के साथ में रहने वाले सहवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय से तुम अभेद हो, ये कहना है, बताना है। तो देखो कितनी सुंदर बात आ रही है। अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश देते हैं। बोलो कैसी गजब की बात है। ये क्या बोलता है? तुम कौन हो? मैं लड़का हूं, लड़की हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं हिंसा करता हूं, अहिंसा करता हूं, मैं जीवों को मारता हूं, बचाता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पूजा नहीं करता हूं। तो ज्ञान मात्र तेरे ज्ञान में सिद्ध कहाँ है? इसलिए उपदेश दे रहे हैं। समझ आ गई बात? इसलिए उपदेश दे रहे हैं। अनेकांत तो जीवित है ही है, और तेरे ज्ञान में अनेकांत नहीं है। अज्ञानियों के ज्ञान में अनेकांत नहीं है। अज्ञानी पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को उसकी नास्ती नहीं करता, उसको अपने में मिलाता, उसकी अस्थि करता है अपने में। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में राग द्वेष करता है, ये द्रव्य अच्छा, ये द्रव्य अच्छा नहीं। अरे जब नास्ती है तो फिर अच्छे बुरे की क्या बात है? जब पर द्रव्य से मेरी नास्ती है तो पर द्रव्य अच्छा बुरा की क्या बात हो गई? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पर क्षेत्र अच्छे बुरे की क्या बात हो गई? ओह मंदिर का क्षेत्र, ओ घर का क्षेत्र, ओ विदेश क्षेत्र, ओहो भरत क्षेत्र, विजय क्षेत्र में जन्म जन्म ले एक बार, तो पर क्षेत्र की तेरे में नाचती है। नरक का क्षेत्र अच्छा कि स्वर्ग का क्षेत्र अच्छा? ये ज्ञान मात्रता सिद्ध न होने के कारण नरक से भय, नरक से द्वेष और स्वर्ग से राग चल ही रहा है। क्यों चल रहा है? अनेकांतात्मक वस्तु को नहीं जानने से। और देखो अनेकांतात्मक वस्तु जानी, और भरत चक्रवर्ती को, उनको राजा शेणे को कहा कि तुम नरक जा रहे, नो प्रॉब्लम। क्यों? पर क्षेत्र से मेरी नास्ती है। नरक का वातावरण, नरक की चीजें मुझे दुखी करने में असमर्थ है। अब ये वाली बात भी समझ में नहीं आती कि नरक का क्षेत्र दुख नहीं देगा। नरक का क्षेत्र दुख देता ही नहीं है, क्योंकि मेरे मेरे द्रव्य गुण पर्याय से अस्थि है।
जो पर्याय में पर लक्ष्य होने पर जो दुख होगा ना, उससे मेरी अस्थि है, पर गेयों से मेरी अस्थि नहीं है। दुख तो परलक्ष्य होने पर होगा, वो अपने से होगा, अपने में से होगा, स्वद्रव्य, वो स्वकाल है। वो क्या है? स्वकाल में पर्याय उत्पन्न होती है। वो नरक के क्षेत्र से नहीं आएगी। क्यों? उस क्षेत्र से तो मेरी नास्ती है। और अनेकांतात्मक स्वरूप को जानने वाले, उनको अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के अभाव की शांति धारा अंदर सुख रस घटाघटी वो चलती रहेगी। अच्छा सुनो, और गजब की बात, जिसको एक कषाय चौकड़ी के अभाव की भीत रखता है, सुनना बहुत ध्यान से, उसको नरक के क्षेत्र से निकाल के स्वर्ग के क्षेत्र में रख दो, तो भी उतनी शांति धारा चलेगी, उतनी ही चलेगी, क्योंकि पर क्षेत्र से नास्ती है। और जितनी शेष आकुलता है वो स्वर्ग के क्षेत्र में भी रहेगी, क्योंकि वस्तु की अपनी पर्यायों से अस्थि है, पर क्षेत्र से नास्ती है। समझ में आ रही है कुछ? इस जीव को वहां से निकाल के मध्य लोक में रख दो, जितनी वीतरागता है उतनी शांति है, और जितनी कषाय है उतनी अशांति है। सब जगह, सब जगह, सब जगह, सब जगह, सब जगह। जो अपन मनुष्य की बात करें, है ना, प्रत्यक्ष देखा, एकदम ऐसा प्रत्यक्ष। क्षेत्र पर गए, क्षेत्र में। अब हमने निवृत्ति ले ली है, अब हम क्षेत्र पर रहते। बिल्कुल अभी 4-6 महीने पहले की बात है। क्षेत्र पे गए तो हम, कैसा लगता, सिद्ध क्षेत्र में कितना अच्छा, सोनागिर में। हमने तो सोनागिर में कमरा ले लिया, हम तो वहीं रहते। बन गए सोनागिर, सोनागिर गए तो सब अपने परिचित लोग। अब भी लोग कह रहे कि आप आते नहीं हो, यहीं रुका करो, आया करो, यहीं रुका करो, 8-10 दिन रुका करो, 10 दिन रुका करो। अपन ने सोचा था 2 दिन रुकेंगे, तो बैठे, वो ही बात है, वो ही बात है, वो ही बात है, वो ही बात है। घर में क्या होएगा? घर में तत्व ज्ञान से रहित जीव घर में क्या करेंगे? हमारी जेठानी खराब है, हमारी नंद खराब है, हमारे वो अच्छे हैं, हमारे ये अच्छे हैं। कुछ नहीं तो मौसम खराब है, कुछ नहीं तो सरकार खराब है, कुछ नहीं तो सड़क खराब है। न लेना न देना। वो वहां बैठे, क्या बताएं, ट्रस्टी ऐसा करते, ट्रस्टी वैसा करते, वहां गजब हो गई। अब ट्रस्टी की आफत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा? एक बार वो पंडित जी आए थे, वो ऐसा बता के चले गए, हमारे पंडित जी तो ऐसा कहते। अरे गजब हो गई। कभी किसके लक्ष्य से राग दो, कभी किसके लक्ष्य से राग दो। जिसकी परिणति में भगवान आत्मा नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, अनेकांत स्वरूप को नहीं जानता, निमित्त बदल जाएंगे, राग द्वेष तो होते ही रहेंगे ना, निमित्त बदल जाएंगे बस। तो क्षेत्र क्या करेगा? अगर क्षेत्र से ही सुखी होते तो उस क्षेत्र पर रहने वाले सब जीव सुखी हो जाते, पर क्षेत्र की मेरे में नास्ती है। क्षेत्र क्या करेगा? तत्व ज्ञान आप नहीं करोगे तो क्षेत्र क्या करेगा? पर क्षेत्र क्या करेगा? वहां रहने के लिए जगह नहीं मिलती। हैं? वहां रहने के लिए जगह नहीं मिलती। हाँ, वही राग द्वेष। कौन पकड़ में आ रहा है? जिसके ज्ञान में अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप नहीं है, वो पर क्षेत्र मुझे सुखी दुखी कर ही नहीं सकता। अब कोई बात करे कि मुनि भगवान को जंगल में जाने की क्या जरूरत है? तो घर में ही भगवान बन जाए ना।
अरे वो तो वहां परिणाम है, वो परिणामों की विचित्रता है, वो भी औदिक भाव है, वो भी धर्म भाव नहीं है। घर को छोड़ के वन जंगल में जाने का परिणाम वो संजुलन कषाय है, वो वीतरागता नहीं है। ऐसी संजुलन जाति की कषाय उत्पन्न होती है, वो कषाय कहती है कि अब घर में नहीं रहना, ये कषाय का काम है, घर में नहीं रहना। संजुलन जाति की कषाय है वो। कौन पकड़ में आ रहा है? वो कषाय से वहां जाते हैं वनखंड आदि में, और भी जानते क्या है? वन में रहें ये व्यवहार कहते हैं अपने असंख्यात प्रदेशों में उदासी रे। अपे तो अपने अपने आत्म प्रदेशों में रहते हैं, वे ऐसा जानते कब है कि मैं वन खंडादि में रहता हूं? पर क्षेत्र से तो मेरी नास्ती है। कौन पकड़ में आ रहा है? कौन सा काल अच्छा? चौथा काल के क्या बता, पंचम काल है, परिणाम कैसे गिरे गिरे हैं? तो तू ही गिरा है। चौथे काल में क्या नहीं था? चौथे काल में तो तलवार निकली आती थी 2 मिनट में। समझ में आ रही है? जाओ, तुम्हारा हाथी हमने दे रहे। चौथे काल में भी और पूर्व के काल में शांतिनाथ भगवान के पूर्व का भव, और उनके बच्चों में आप उनके बच्चे और घर में रहने वाली नौकरानी से लव हो गया, तब नहीं होता था ये सब काम। अब समझा रहे बेटा मत करो अपन राजा और ये क्या नौकरानी, नहीं हम करेंगे तो इसी से करेंगे। तो ये पंचम काल में ही उपद्रव है क्या? चौथे काल में नहीं थे, तीसरे में नहीं थे, सब टाइम थे। बोलो। अब वो समझा रहे हैं, समझ नहीं रहे, तो दोनों ने क्या कर लिया? हीरा चाट लिया, आत्महत्या। बोलो। वो जीव जो अल्पकाल में तीर्थंकर होने वाला है, वो जीव आत्महत्या कर ली। और जब उनने देखा कि ये क्या हुआ भैया, ओ धिक्कार है ऐसे परिणाम को, तो उन्हें वैराग्य हो गया। उनके चक्कर में वो मर गए और उन्हें वैराग्य हो गया, उन्हें मुनि दीक्षा ले ली। ले, समझ में आ रही है? कैसा स्वरूप है? बोलो। परकाल, परभाव, इनसे क्या है? मेरी नास्ती है। ये यहाँ पे चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश देते हैं, ऐसा हम कहते हैं। देखो जरा भाषा देखो, ऐसा हम कहते हैं। ऐसा हम कहते हैं। वास्तव में अनेकांश स्यादवाद के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। इसी को इस प्रकार समझाते हैं। किस प्रकार समझाते हैं? सुनो। स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी, देखो कैसा है। अभी यहाँ पे अपन ज्ञान स्वभाव लगाओ, आत्मा ही लगाओ, है ना? आत्मा कैसा है कि विश्व के सर्व भावों से भरे हुए अद्वैत होने पर भी, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय, है ना, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनसे मेरा क्या है? अद्वैत। द्वैत नहीं है मतलब एक है, द्वैत नहीं है मतलब क्या है? एक। एग्जाम्पल दिया था, जैसे मनुष्य एक है और एक होने पर भी अनेकता है। कैसी?
दो आंखें हैं, नाक है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, किडनी है, लंग्स है कि नहीं, इंटरनल आउटर है ऑर्गन, कितने हैं, अनेक। बाल कितने हैं, इन सब मई एक पुरुष, एक बालक। तो द्वैत भी नहीं है, और द्वैत नहीं होने पर भी द्वैत है। ये खाली एक मांस का लोथड़ा है क्या, पिंड, उसमें आंखें, नाक, कान कुछ भी नहीं है, नहीं, द्वैत भी है। अब ये अनेकांश समझना है। भेदा भेद, वस्तु कैसी है, किसी अपेक्षा से अभेद भी है और किसी अपेक्षा से भेद भी है। अभेद कैसी है कि प्रदेश अपेक्षा अभेद है और स्वभाव अपेक्षा भेद है। ज्ञान गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है, सबके काम अलग अलग है। ज्ञान श्रद्धा का काम नहीं करता, श्रद्धा चारित्र का काम नहीं करता, और फिर भी कैसे हैं, अभेद है। अब देखो, जो बालक का पुरुष का दृष्टांत दिया जाएगा ना, इसलिए तो दृष्टांत है बस। दृष्टांत में देखोगे तो आंखों का क्षेत्र अलग है, नाक का अलग है, जिह्वा का अलग है, कान का अलग है, और यहाँ तो बस इतना समझाना है कि अभेद है। 8 अंगमयी बालक, अभेद है ना। लेकिन सिद्धांत में देखोगे आत्मा में, तो ज्ञान गुण के प्रदेश अलग, श्रद्धा गुण के प्रदेश अलग, ऐसा नहीं। सर्वांग में ज्ञान, सर्वांग में श्रद्धा, सर्वांग में चारित्र, प्रत्येक प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर आदि अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मी गुण, प्रत्येक प्रत्येक प्रदेश पर। प्रदेश भेद नहीं है और स्वरूप में भेद है। तो वस्तु कैसी हो गई, किसी अपेक्षा से अभेद है और किसी अपेक्षा से भेद है। देखो, द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से, देखो, अभेद है, अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध नहीं किया जा सकता, अशक्य है, इम्पॉसिबल है। द्वैत का निषेध करना इम्पॉसिबल है, और वस्तु अभेद है। वस्तु कैसी है, अद्वैत, अभेद, और अभेद होने पर भी भेद का निषेध नहीं किया जा सकता। आप भेद का निषेध करोगे तो अनंत नहीं बनेंगे। कैसे बोलोगे अनंत गुण यदि भेद नहीं हो तो? अगर भेद नहीं हो तो अनंत शक्ति कैसे बोलोगे? भेद नहीं हो तो द्रव्य गुण पर्याय कैसे बोलोगे? भेद नहीं हो तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे बोलोगे? भेद नहीं हो तो उत्पाद व द्रव्य कैसे बोलोगे? कौन समझ में आ रहा है? और तो भी वस्तु अभेद है। ये अनेकांतात्मक वस्तु ऐसी होती है, तो भी अभेद है। जैसे द्रव्य और पर्याय क्या भेद की बात चलेगी? द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है। तो ऐसा समझेंगे तो आचार्य भगवान उदाहरण देंगे, भैया ऐसा भेद नहीं है, एक संध्याचल पर्वत और एक विंध्याचल पर्वत, ऐसा नहीं है। उन्हीं प्रदेशों में द्रव्य, उन्हीं प्रदेशों में पर्याय, ठीक है, ऐसा अभेद। तो क्या बोल रहे हैं, द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से अध्यासित है। क्या कह रहे हैं? इसलिए अपनी वस्तु में तो प्रवृत्ति होती है, अपनी वस्तु में प्रवृत्ति हो रही है, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय अपनी वस्तु में, और पर वस्तु में व्यावृत्ति है, अर्थात पर वस्तु में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और पर की मेरे में नहीं होती, ठीक है। अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से, अपनी वस्तु में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं। प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं। कैसे?
अपनी वस्तु से अस्ति और परद्रव्य से नास्ति, और उस परद्रव्य की अपने से अस्ति और पर से नास्ति। अब तुम खूब कहते रहो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं श्रावक हूं, मैं मुनि हूं, खूब कहते रहो, लेकिन अनेकांतात्मक वस्तु जिंदा है, जीव की जीव से ही अस्ति है, अपने द्रव्य गुण पर्यायों से अस्ति है, और इस शरीर के द्रव्य गुण पर्याय से नास्ती है। और आप कहते ही रहो, क्या कहते रहो, एकांत, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, कहते रहो। ऐसा जानोगे, ऐसा मानोगे, तो ऐसे बड़े बड़े छेद हो रखे हैं, सो उसमें से धड़ाधड़ पानी बह रहा आ रहा है जीव रूपी जहाज के अंदर, सो भव समुद्र में डूबा जा रहा है। शाम की चर्चा है, कितने बड़े छेद हो रहे हैं, 1-1 किलोमीटर के जहाज है, एक रत्नों से भरा, और उसमें 1-1 किलोमीटर के छेद हो रहे हैं। कितनी देर तैरेगा वो, डूबो ही पड़ा है, तैरेगा क्या, वो रत्नों से भरा है, बोलो। ऐसे ही ये भगवान आत्मा परिपूर्ण द्रव्य पर से नास्ती होने पर भी, पीछे लिखा था निशंक, निशंक पने प्रवर्तमान है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, बोलो। पारमार्थिक आत्मा को नहीं जानने से कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं संगी पंचेंद्रिय हूं, कुछ भी कहते हैं। आचार्य देव लिख रहे हैं कुछ भी बकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। निकालो जीव जीव अधिकार की पहली गाथा, जीव जीव अधिकार की सबसे पहली गाथा, 39 नंबर, 39, 40, 41, 42, 43 का पूरा एक ग्रुप है। देखो टीका, पहली दूसरी लाइन ही देखना, इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण, देखो अनेकांत, ज्ञान मात्र, न जानने के कारण, ज्ञान मात्र से अनेकांत होता है, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, और जहां ज्ञान है वहां मेरे अनंत गुण शक्ति धर्म युगल है, अनेकांत की सिद्धि हो गई ज्ञान मात्र से। क्या कह रहे हैं, असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए, ये है नपुंसकता, जिसको रत्नत्र रूपी 3 बच्चे पैदा नहीं होते वो नपुंसक है। तुम समझ रहे हो, ये शरीर के बच्चे, शरीर तुम हो ही नहीं, तुम क्या बच्चे पैदा करोगे, कुछ भी बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं, तात्विक परमार्थ भूत आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से अपनी अनेकांतात्मक वस्तु न जानने से पर को ही आत्मा कहते हैं और बकते हैं। ये भाषा समिति के धारी अमृतचंद आचार्य देव के शब्द हैं। देखो खूब आंखें गड़ा गड़ा है, और निशंक पने प्रवर्तमान है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। अरे हम स्त्री नहीं है तो कौन है बताओ, तुम बताओ कौन है। अच्छा हमने पूजा नहीं करी तो क्या तुमने पूजा करी, और किसने पूजा की। अच्छा हमने दान नहीं दिया तो क्या तुमने दिया दान। अनेक प्रकार से देखो आ गई ना, असाधारण लक्षण न जानने से, मैं मात्र जानने वाला हूं ऐसा न जानने से, इतना पुरुषार्थ ही नहीं है कि इस बात को स्वीकार कर सके कि मैं मात्र जानने वाली वस्तु हूं, वस्तु। जानने से अन्य की नास्ती हो गई, और जानने से अपने अनंत धर्म की अस्थि हो गई। सो मैं जानने वाला नहीं,
जानने वाली वस्तु हूं, ऐसा पुरुषार्थ प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए कह रहे हैं ये नपुंसक है। जो पुरुषार्थी नहीं है जगत में उसको नपुंसक कहते। यहाँ कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? दो दो मोड़ा हो जाए इतना पुरुषार्थ। पागल। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव। देखो 20 कलश भी निकालो, 20 20 नंबर के कलश में आचार्य भगवान वही रिपीट है जो पहले कह के आ चुके हैं और फिर पक्का करा रहे हैं। विचार करो जरा, 20 नंबर का कलश, वहां पे भी सेम टू सेम यही चर्चा आई है कि जब आत्मा ज्ञान से तादात्म्य है, फिर आप हमसे क्यों कह रहे हो कि तुम जानो? ऐसा क्यों कह रहे हो? जानो। देखो 19 नंबर गाथा के पहले है, जस्ट 19 नंबर गाथा के पहले, 20 नंबर श्लोक 19 नंबर गाथा से पहले मिल गया। देखो इसमें टीका देखेंगे, इस श्लोक की अलग से टीका करी है, बाकियों में टीका नहीं है, इस श्लोक में स्पेशल टीका है। अजय भैया मिल गई? चलो पढ़ो आप। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है। तब फिर उसे करता ज्ञान ही की है, करता है ही लिखा है। है। अच्छा तब ठीक है। फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? उसका समाधान यह प्रश्न है। समझ में आया? एक मिनट, जो यहाँ प्रश्न है वही वहां प्रश्न है। समझ में आया कि जब आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य है, ज्ञान आत्मा के ही साथ है ही है ऑलरेडी, तो फिर हमें शिक्षा क्यों दी जाती है कि तू मानता कहाँ है कि मेरा तादात्म्य आत्मा के साथ है? इसलिए शिक्षा दी जाती है। ये क्यों कहा जाता है कि अनुभूति करो? क्यों कहा जाता है कि तू मानता कहाँ है कि अनुभूति हो ही रही है? इसलिए शिक्षा दी जाती है। अनुभूति ऑलरेडी हो ही रही है। ज्ञान को जाने बिना ज्ञेयों को जान नहीं सकते, पहले बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुके। जैसे भाई जी का नया दृष्टांत, दांतों का स्वाद ऑलरेडी आ ही रहा है, पर ये भी कोई स्वाद है हमें पता ही नहीं। हम तो उसको समझते स्वाद खट्टे मीठे को। हम पर्दे को ही देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? पर्दे को ही देख रहे हैं, लेकिन पिक्चर इस तरीके से देख रहे हैं कि ये पिक्चर सिर्फ रील है और यहाँ पर रियल में तो पर्दा है अकेला, और रील लाइफ पे पागल हो रहे। वहां रील में जो दिखाया जा रहा है वो है कुछ नहीं, सिर्फ उज्जवल कुंद धवल पर्दा है। ऐसे ही यहाँ ज्ञान में इतने सारे गे बन रहे हैं और है कुछ नहीं, एक उज्जवल कुंद धवल बस ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव है वही वही ज्ञान है। तो तू मान कहाँ रहा है? इसलिए उपदेश दे रहे हैं। और आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध तो कभी खत्म हुआ ही नहीं, कम ज्यादा कभी हुआ ही नहीं, वो तो सदा ही तादात्म्य है। और तू मानता नहीं है, बस इतनी बात है, इसलिए उपदेश देना पड़ रहा है। चीनी को मीठा करो, ये कैसी बात है? वो तो मीठी ही है। चीनी में से खटास निकालो, है ही नहीं। या ही ऐसी प्रतीति से अब जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सब मिथ्याचार है तेरा। चीनी को मीठा करने का उपाय मिथ्याचार है तेरा, और चीनी में से खटास हटाने के उपाय
चारित्र। तो फिर सम्यक चारित्र क्या है? सम्यक चारित्र ये चीनी मीठी होती है, बस आनंद करो। न मीठा करना है और न खटास हटानी है। ज्ञान मात्र हूं ये स्वीकार करना है, न ज्ञों को हटाना है न ज्ञान में कुछ करना है कि बहुत स्वाध्याय करो तो ज्ञान बढ़ जाएगा। बोलो, ज्ञान मात्र हूं ये स्वीकृति चाहिए बस। समझ में आई बात? देखो पढ़ो आगे। समाधान, ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता, क्योंकि स्वयं बुद्धत्व, स्वयं स्वतः जानना अथवा वेदि बुद्धत्व दूसरे बोधि, के बोधि बोधित। बोधित्व हम्म, दूसरे के बताने से जानना, इस कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा तो कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसा सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जग जाए अथवा कोई जगाए तब जागे। यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है, क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्ध है? उसका उत्तर ऐसा ही है, वह अज्ञानी ही है। देखो, है तो ज्ञान मात्र, है तो ज्ञान से सदा तादात्म, शरीर से सदा ही अतादात्म। शरीर का एक प्रदेश भी आत्मा को स्पर्श नहीं करता। है तो वास्तव में ज्ञानी, आत्मा ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब ज्ञान वाला, परंतु वो जान ही नहीं रहा। तो फिर क्या है? अज्ञानी। समझ में आ गई बात? है तो ज्ञान वाला, पर समझ क्या रहा है? इंद्रियों वाला। तो अब वो कौन है? अज्ञानी है तो पुत्र ही, लेकिन बात ही नहीं मानता। तो फिर कौन है? अपुत्र, कुपुत्र। है तो पुत्र ही। कौन समझ में आ रहा है? अज्ञानी भी कौन है? भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। कौन है अज्ञानी? उसका भी ज्ञान स्वरूप है, उसका भी ज्ञान लक्षण है, वो भी ज्ञान से ही जानता है। पर अब जान क्या रहा है? कि मैं आंखों से जानता हूं। तो पागल है वो। कि अज्ञानी किससे जान रहा है? ज्ञान से। तो समझ रहा है कान से। तो फिर वो क्या है? अज्ञानी। वो है कौन? ज्ञानी। समझ में आ रही है बात? इसलिए वो अप्रतिबुद्ध है। अप्रतिबुद्ध मतलब बुद्धू, बुद्धू है एकदम। वही बात यहाँ लिखी है। अब देखो, इसमें दो बातें आई हैं बहुत अच्छी। एक बात आई है स्वयं बुद्धत्व, स्वयं बुद्धत्व, और दूसरा शब्द आया है बोधित बुद्धत्व। जो सब सुनते हैं, एक है निसर्गज और एक है अधिगमज। एक तो स्वयं से ही जान ले, नैसर्गिक नेचुरल, और एक किसी से अधिगम से जाने, कोई समझाए तब जाने, और एक कोई स्वयं से ही समझ जाए। ठीक है? अब सुनना ध्यान से। सारे जीव स्वयं से ही समझते हैं, सब स्वयं से ही समझते हैं, पर से तो कोई नहीं समझता। सारे सम्यक दर्शन निसर्गज ही होते हैं। क्या बोला? जिसको अधिगमज कह रहे हैं वो भी निसर्गज है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जिसको अधिगमज कह रहे हैं वो क्या है? निसर्गज। कैसे? अब क्रमबद्धता में समझ लो कि
जिसको स्वयं से ही तत्व ज्ञान होने का काल आ रहा है ना, तो नेचुरल कंडीशन में वैसे 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 निमित्त उपस्थित होते चले जाएंगे। जैसे आज अपन सब इतने लोग हैं, जो भी 20-25 लोग, इनकी एक एक की अलग 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 दिशाओं से किन्हीं किन्हीं की काल लब्धि पक रही थी, पूर्व से ही, बहुत पूर्व से। कोई कहीं से चलता चला आ रहा, कोई कहीं से चलता चला आ रहा, कोई कहीं से चलता चला आ रहा, और आते 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 एक पॉइंट पे मिल गए सब। किसने किसको मिलाया? कोई ने नहीं। तो वो उसकी क्रमबद्धता में जिसकी योग्यता डेवलप हो रही है ना, वो क्रमबद्धता में ऐसे होते 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 अब इसको हम कह देंगे अधिगमज, और उसकी डेवलपमेंट उसका चल रहा था किससे? नेचुरली, निसर्गज। क्या चल रहा था? डेवलपमेंट निसर्गज चल रहा था उसका, नेचुरल। आ रही बात ख्याल में? ऐसा तो अपन क्या बोलेंगे? उनसे समझा, इनसे समझा, उनसे समझा। अरे जिसकी योग्यता ही नहीं होगी तो कौन समझा देगा? बोलो, कौन समझाएगा? कोई नहीं। तो सारे अधिगमज कैसे होते हैं? निसर्गज। सारे ही सारे अधिगमज निसर्गज होते हैं। क्यों? देखो, एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण होता है कि कोई ऐसा प्रश्न करे, 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन कहा है ना? 5 लब्धि, लब्धि मतलब प्राप्ति। तो प्राप्ति तो उसको हो रही है ना, नैसर्गिक, नेचुरली। निसर्ग मतलब नेचुरल, स्वयं बोधित्व। तो बोधि स्वयं से ही मिलती है ना, उसकी ज्ञान की पर्याय की योग्यता चाहिए कि दूसरे की ज्ञान की योग्यता चाहिए कि गुरु अच्छा वाला चाहिए? बोलो, समझ में आ रही है बात? तो वहां पर क्या लिखा है? छायोपशमिक लब्धि, लब्धि, छायोपशम ज्ञान संगी पंचेंद्री, और क्या चाहिए? लब्धि। तुमको प्राप्ति हो उसकी। जो ज्ञान इधर उधर अटक भटक रहा है ना, तो तुझे वो उस ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जिसको तत्व ज्ञान में नहीं लगाया। विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि का क्या मतलब है? विशुद्धि लब्धि का, मैं आत्मा हूं ये जानने की जिज्ञासा, इसका नाम है विशुद्धि लब्धि। हम आलू नहीं खाते, मूली नहीं खाते, रात में नहीं खाते, अनछना पानी नहीं पीते, कोई हमसे कुछ कहे हम कुछ बोलते ही नहीं, इसका नाम विशुद्धि नहीं है। एकमात्र मैं आत्मा हूं ऐसी जिज्ञासा को विशुद्धि कहते हैं। यह है विशुद्धि। वो विशुद्धि चारित्र की विशुद्धि नहीं, ज्ञान की विशुद्धि। और जिसको ज्ञान की विशुद्धि होती है तो वो कषाय तो मंद अपने आप हो जाती है। क्या बोला? जिसके ज्ञान में विशुद्धि नहीं है, चारित्र में विशुद्धि हो नहीं सकती, और दिख जाए तो वो परमानेंट नहीं है, छूट जाएगी। समझ आई बात? तीसरा नंबर पे अब आई देशना लब्धि। तो देशना से थोड़ी सम्यक दर्शन होता है, लब्धि से होता है। देशना तो पर द्रव्य की पर्याय है। जैसे अभी हम अमृतचंद आचार्य देव की देशना को सुन रहे, पढ़ रहे, है ना? तो लब्धि तो हमारी है ना, हमको बात पकड़ में आ रही हो तो वो लब्धि है। और बात ही समझ में नहीं आ रही तो लब्धि कहाँ हुई, प्राप्ति कहाँ हुई? देशना और देशना की प्राप्ति। तो जो देशना की प्राप्ति है वो स्वयं बोधित्व है। क्या बोला? स्वयं से वो ज्ञान डेवलप होएगा, स्वयं से आएगा कि निमित्त से आएगा? पर द्रव्य से तो मेरी नास्ती है। तो सारे सम्यक दर्शन कैसे होते? निसर्गज।
गजब की बात है। तो क्या बोल रहे हैं? पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं ऑलरेडी। शरीर की शरीर में अस्थि और आत्मा से नास्ति, और आत्मा की आत्मा से अस्थि और शरीर से नास्ति रह रहे हैं दोनों। और दोनों में अनेकांतात्मकता सिद्ध है। आत्मा में आत्मा की और शरीर में शरीर की। शरीर कभी आत्मा नहीं होता, आत्मा कभी शरीर नहीं होता। क्यों? आत्मा में शरीर की नास्ती है, शरीर में आत्मा की नास्ती है। अनेकांत स्वरूप तो ऑलरेडी प्रोसीड है, वो तो चल ही रहा है। वो तो ब्रह्म से क्यों कह रहे कि अनेकांत को जानो? इसलिए कह रहे कि तू समझ नहीं रहा, इसलिए समझा रहे हैं। कह तो रहे हैं हम ज्ञान मात्र हैं, जिसको जानते उस रूप होते नहीं। और फिर ऐसा कहते हैं आज हमें तो बहुत अच्छा चिंतन चला, आज हमारी बहू ने तो हमसे ऐसा कह दी। अरे तेरी नास्ती है परद्रव्य से, अरे गेयों से भी तेरी नास्ती है। वो गे तेरे ज्ञान में करते क्या है? क्या करते हैं ज्ञान गे में? गेयों से हंसती है कि नाचती है? थाली में चंद्रमा है कि सितारे हैं? पानी चंद्रमा झलके तो अच्छा होएगा कि उल्लू झलक जाए तो अच्छा गंदा हो जाएगा? वो पानी में चंद्रमा को, सितारों को, उल्लू को स्वीकार करता है ना जो, वो सुखी दुखी होता है। वही सुखी दुखी होता है। चंद्रमा झलकने पर बालक ही सुख खुश होता है, समझदार नहीं। और उल्लू झलक जाए तो बालक ही भयभीत होता है, समझदार नहीं। जो ये जानता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, गहरा पॉइंट है। जो ये जानता है कि मैं ज्ञान मात्र हूं, तो न पर के झलकने से उसको राग है और न भय है। जो ज्ञेयों को अपने में जानता है, वो राग भी करता है, द्वेष भी करता है, भयभीत रहता है। और वस्तु तो अनेकांत से जी रही है। वस्तु में तो गे कभी आए ही नहीं, तुम समझते रहो तो भी नहीं आए। अब करो प्लानिंग पूरी, परिग्रह तो छोड़ना है, इतने परिग्रह से थोड़ी चले जाएंगे। खाना तो छोड़ना ही है, व्रत संयम तो लेने ही पड़ेंगे। अब जो इसको नहीं समझता उसको वही उपदेश देते फिर। या जिन जीवों को सम्यक दर्शन होने के बाद अणुव्रत महाव्रत आते हैं, तो उधर से परिचय देते हैं बस। शेष कषायों का परिचय है वो। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन कषाय में क्या क्या होता है वो परिचय है। आत्मा करता है, कर सकता है, ये परिचय थोड़ी है। तो ये उसकी कॉपी करेगा। क्या करें? सही बात है, अपन भी ऐसा खाओ पियो, अपन भी ऐसे कपड़े पहनो, अपन भी सिर मुड़ा लो, अपन भी थाली धो के पी लो, अपन भी शुद्ध दूध मंगा लो। तो क्या होएगा? थोड़े धर्मात्मा हो जाएंगे थोड़े। अनेकांत की हत्या करके रखी है, तुम धर्मात्मा हो जाओगे। इतना हिंसक प्रोडक्ट है ये। क्या बोला? अनेकांत की तो हत्या करके रखी है और धर्मात्मा हो जाएंगे। आचार्य देव कहेंगे कि इसने हत्या करी है। देखो अभी मिलेंगे शब्द, देखो क्या बोल रहे हैं। जहां वहां जब यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा शेष बाकी के भावों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण और अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञानत्व को पररूप मानकर, देखो खतरनाक क्या कह रहे हैं।
फिर से पढ़ते हैं, डिस्टरबेंस हो गया, फिर से पढ़ते। वहां जब यह ज्ञान मात्र आत्मा शेष बाकी के भावों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण सहज एक ज्ञाता ज्ञेय संबंध बना हुआ है। ज्ञान में पूरा विश्व झलकता है। अब ये ज्ञान मात्रता जानता नहीं है, ज्ञेयों से शून्यता जानता नहीं है, तो ज्ञेयों के भार से भारी हो जाता है। अब क्या बताएं, ये करना वो करना, मोड़ी की शादी हो जाए, मोड़ा की हो जाए, अब थोड़ा बच्चा हो जाए, अब थोड़ा धंधा चल जाए, अब थोड़ा है कुछ नहीं, ज्ञान मात्र है बस, भार से भारी है। क्यों भारी हो रहा है? ज्ञान ज्ञेय संबंध है बस। दर्पण कितना भारी है? झलकने का एक संबंध है बस। झलकने से उसमें क्या हो रहा है, दर्पण में क्या हो रहा है? ये अनंत पुरुषार्थ से ये वाली बात स्वीकार होती है। क्या बोला? जैसे किसी को बोले कि क्यों तुम्हारे यहाँ बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी तुम्हारे धंधे में नुकसान हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है भाई साहब, क्या करो, चौराहे पे जाओ, 2 नींबू काट के, लाल मिर्ची छिड़क के, छोड़ के भगियाना रात के 2 बजे। बहुत सरल है। पन पकड़ में आया? शमशान घाट पे जाना, तब जाना कि जब मां कोई नहीं हो और कोई अर्थी जल रही हो, तब जाना, तो तब भी चला जाएगा शमशान में। ऐसे ही कोई बोले कि पूजा करो, पाठ करो, दया करो, दान करो, ये सब सरल है। कौन पकड़ में आ रहा है? मेरे ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है, कोई गे मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर रहा। और कितने गे झलक जाएं, कौन से भी गे झलक जाएं, मैं मेरे ज्ञानत्व को कभी छोड़ता नहीं। मैं अनादि से और आज तक एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज हूं। करो ये पुरुषार्थ। क्या बोला? समझ में आई बात? तो फिर हम इसके बदले क्या बोलें? तो फिर हम इसके बदले क्या खा लें? तो फिर इसके बदले हम कहाँ चले जाएं? कुआं में गिर पड़ो, पत्थर लटका के। समझ में आई बात? ये सब सुन सुन के बैठे ना, उतना ही सुना देते, हमारा कुछ भी नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं। और अनादिकाल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर, देखो कितना सरल तो लिखा है। अनादिकाल से परिणमन किसका हो रहा है? ज्ञेयों का। ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर, अर्थात ज्ञेय रूप से अंगीकार करके, अपने को ज्ञेय रूप से अंगीकार करके, मैं स्त्री हूं ऐसा अंगीकार करके, मेरे पत्नी बच्चे दुकान मकान है ऐसा अंगीकार करके, मैं जैन हूं ऐसा अंगीकार करके, मैं रात में नहीं खाता, मैं पानी नहीं पीता, वो ये झलक रहे हैं, पानी नहीं पीने वाले भाव झलक रहे हैं, तो गेयों को स्वीकार कर रहा है बस। ज्ञानत्व को स्वीकार ही नहीं कर रहा। ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा तो ज्ञायक को स्वीकार नहीं कर रहा। एज इट इज, एज इट इज है, अनादि से आज तक एज इट इज। बोलो। इसलिए ज्ञानवान होते हुए भी अज्ञानी है।
इसलिए भव समुद्र में डूब रहा है फालतू में ही। कुछ खाया होता तो पाप पड़ता, कुछ पिया होता तो पाप पड़ता। खाया पिया तो है ही नहीं। चोरी की चोरी करी और चोरी का माल मिला नहीं और पुलिस वो पकड़ ले गई। ये कैसी गड़बड़ हो गई। चोरी करने गए और चोरी कर नहीं पाए और पुलिस पकड़ ले गई। नुकसान हो गया ना बहुत। चोरी का माल मिल जाता है ना, भले ही बाद में जेल में चले जाते, लेकिन बच्चों को दे जाते उतने 2-4 करोड़ हीरा सोना चांदी। कछु तो मिला ही नहीं। खाया कभी है नहीं, पाप पड़ रहा फालतू फोकट का। अरे समझ में आ रही है। मांस खा लिया होता या आलू खा लिए होते या अटपहरा घी खा लिया होता तो कुछ बात बनती। तो भैया कहते हमने पाप करा। खाया कुछ है ही नहीं। समझ में आ रही है ना हरि स्वरूप। बोलने बालने का चक्कर नहीं है कि बुद्धू बना दो किसी को, भगवान को बुद्धू बना रहे। नहीं, हम तो अनाहरी अनाहरी, हम तो ज्ञान वाले हैं, मात्र जानने वाले। मात्र जानने वाले निशंक हो जा, निर्भर हो जा, चिंता मत करो। ये मैं मोक्ष का अधिकारी। कल बात चल रही थी इनसे, निधि जी से। सम्यक दर्शन की डिमांड बहुत बड़ा अपराध है। अपराध है ये। सम्यक दर्शन चाहिए। मोक्ष का अधिकारी हूं कि सम्यक दर्शन का अधिकारी हूं। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, बड़ा लक्ष्य है। हमारा ध्येय सिद्ध सिद्ध अवस्था है, अवस्था, सम्यक दर्शन नहीं। जिस सिद्ध अवस्था का लक्ष्य है तो सम्यक दर्शन तो अपने आप आएगा। हरी बात समझ में। देखो क्या बोल रहे हैं। अनादिकाल से गेयों के, देखो अनादिकाल अनादिकाल अनंत 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 काल बीत गया। अब विचार करो। और हर हर पर्याय में अपने को गे रूप जाना, गे रूप जाना, गे रूप जाना, गे रूप जाना। हर पर्याय में हुआ कभी है ही नहीं। इसलिए अभी तक ऐसा अनंत अनेकांतात्मकता चली रही है, प्रकाशित हो ही रही है। इसलिए आत्मा अभी भी शुद्ध सुरक्षित, जैसा का वैसा का तैसा ही। अनेकांतात्मक वस्तु में क्या बिगड़ा, कुछ नहीं। वो तो प्रसिद्ध ही है। मारीची के टाइम पे माना नहीं, गेयों से ज्ञान समझा, है ना, तो अनंत काल बीत गया। फिर वापस शेर में सम्यक दर्शन हुआ। पहले हो चुका था, छूट गया था, और फिर आज सिद्ध दशा में। जैसी अनेकांतात्मक वस्तु वहां थी ना मारीची की अवस्था में, वैसी शेर की, वैसे ही मनुष्य की, वैसे ही देव की, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मुनि, फिर अनंत, फिर सिद्ध। वस्तु तो वैसी की वैसी है। जहां से स्वीकृति हुई, अरे मेरी तो 100 से हंसती है, पर से नाचती है। ज्ञान में कोई गे आते ही नहीं। मेरा तो स्वभाव है जानने का, झलकने का, तो झलकते रहते। जिसको झलकना है वो झलकते रहो। तो परिपूर्ण द्रव्य हूँ, परिपूर्ण द्रव्य हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। जो झलको ज्ञान में झलकने दो। कर क्या लोगे। और वो झलकन भी क्रमबद्ध है। तुम उस झलकन को कम ज्यादा कर नहीं सकते, हटा मिला सकते नहीं हो, पहले आगे पीछे बदल नहीं सकते हो। वो पर्दे पे, पिक्चर हॉल के पर्दे पे जो सीन आना है क्रमबद्ध में वो ही आएगा। कोई सीन आगे पीछे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। समझ में आ रही है बात। फिर से पढ़ो। अनादिकाल से गेयों के परिणमन के कारण, गेयों के परिणमन के कारण
मेरे कारण नहीं, मैं तो अपरिणामी द्रव्य हूं। और ज्ञान में भी गे झलकते हैं। ज्ञानत्व को पर रूप मानकर अर्थात गे रूप से अंगीकार करके अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। खुद ही अपना नाश करता है, खुद से ही अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, नाश करता है, खुद ही नाश करता है। कभी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के नाम पर, कभी अहिंसा अपरिग्रह के नाम पर, और कभी महाव्रत के नाम पर। क्या करता है? अपने को गे रूप से स्वीकार करता है। और भी क्रम में आते हैं अणुव्रत महाव्रत जो कुछ आते हैं, सुबह तो झलक रहे बस। देखो पाप परिणाम भी झलक जाए और ये अपने को भगवान आत्मा जाने तो पाप नहीं पड़ता। और जो अपने को कर्ता जानता है ना, पाप का कर्ता, उसको अनंत पाप पड़ता है। तो वो तो ज्ञान में गेव नहीं थी पर्याय, बस तेरे ज्ञान स्वभाव में कुछ हुआ नहीं था और तूने समझा मैंने किया है, तो किया वाले को पाप पड़ता है। और जो अपने को ज्ञान स्वीकार करता है और उन परिणामों को गे स्वीकार करता है, उसको पाप नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? तो कितने पाप हुए? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, कितने पाप हुए? एक ही पाप है, ज्ञान में गेयों को स्वीकार करना एक ही पाप है। वे तो वैरायटी है। और ये है हिंसा, ये है अपना नाश करना। ये जैन धर्म की हिंसा है, जिसको कोई नहीं जानता। महाभाग्य है हम ये बात सुन भी रहे हैं। इसको छोटी मोटी बात नहीं मानो। कोई काल लब्धि पक के आई है कोई? ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कौन मानता है इसको हिंसा? कौन मानता है इसको नाश करना? अरे जैन खुद, मुमुक्षु खुद पढ़ते सुनते बोलेंगे भैया ऐसे थोड़ी, ऐसे भाव रखो। अरे चरणायोग भी तो है भगवान का अनुयोग, वो क्या फालतू है? तुम्हें खबर है चरणानियोग कैसे कहते हैं? देखो क्या करता है, अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। खुद ही नाश को प्राप्त हो रहा है, खुद से ही, किसी और ने नहीं कराया तुमको अज्ञानी। किसी और ने बंधन नहीं कराया, किसी और ने भ्रमित नहीं कराया, किसी और ने संसार में नहीं डुबाया, खुद ही। तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से, ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके, सुन भैया, तू गे रूप नहीं है, गेयों से तेरी नास्ती है, अभी भी तू ज्ञान ही रूप है, ज्ञान से तेरी अस्थि है। ऐसे अस्थि नास्ति अनेकांत बताना पड़ता है, जबकि वस्तु तो अनेकांत से जी रही है ऑलरेडी, इसलिए बताना पड़ता है। वस्तु तो अनेकांत स्वरूप ही है ही है। ठीक है? तब उसे स्वरूप से, ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान से ही है ऐसा प्रकट करके। अब जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहे, आगे स्वाध्याय कल करेंगे आखिरी 3 लाइनों से। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।